सरपंच दिनेश कुमार की हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत रद्द की है। राजनीतिक रंजिश में पूर्व सरपंच की हत्या हुई थी। नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच की हत्या हुई थी। 31 मई 2023 को सिलापुर गांव में हत्या हुई थी और खेत में हल चलाते समय गोली मारकर हत्या की गई थी। शूटरों को 23,000 रुपए देकर हत्या कराई गई थी। सत्यप्रकाश, अभिमन्यु, जयवीर 3 इस मामले में आरोपी थे और राजस्थान हाईकोर्ट से बेल इन तीनों को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत को रद्द किया है। हाईकोर्ट के तथ्यों को ठीक से पड़ताल नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की हत्या की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। राजनीतिक रंजिश में पूर्व सरपंच की हत्या हुई थी। नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच की हत्या हुई। 31 मई 2023 को वारदात को अंजाम दिया गया था। खेत में हल चलाते समय गोली मारकर हत्या की गई थी और शूटरों को 23,000 रुपए देकर हत्या करवाई गई थी। सत्यप्रकाश, अभिमन्यु, जयवीर इस मामले में 3 आरोपी थे और तीनों आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बेल मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत को रद्द किया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशांत लगातार बने हुए हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये 2023 का प्रकरण है। पॉलिटिकल तौर पर भी बहुत चर्चित रहा था और चुनावी मुद्दा भी बना था। लेकिन बड़ी बात ये है कि जब ये कहा जाता है कि सरकार ढंग से पैरवी नहीं कर पाती, बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिनमें पैरवी नहीं होने के चलते आरोपी बच जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी आरोपियों को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जो अधिवक्ता हैं शिव मंगल, उन्होंने पुरजोर तरीके से पैरवी की और साक्ष्य जो पेश किए जाने चाहिए थे वो पेश किए और बताया कि कैसे हत्या की आरोपियों को जमानत दे दी गई है। और 1 साल के भीतर जमानत मिलना अपने आप में सवाल भी खड़े कर रहा है कि कहाँ लापरवाही, कहाँ चूक हुई, कहाँ जांच में जो है एक तरीके से मिसगाइड किया गया है सरकार को। तो सारे पहलुओं को रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है वो एक तरीके से उनकी कैंसिल कर दी है। वापस उनको सरेंडर करना होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और फिर वो उनको आगे जो ट्रायल चलना है उस पर बात होगी। लेकिन इस तरह की एक जो वानगी हम देखें आमतौर पे पिछले 11 महीने में एक सिस्टम को बेहतर बनाने की, खास तौर पे मुकदमों की पैरवी हो या हाई कोर्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में कैसे सही ढंग से तथ्यों को रखा जाए, सरकार की तरफ से चूक नहीं हो, ये सारे पहलुओं को बेहतर करने की दिशा में सरकार नजर आ रही है और ये भी उसी तरह का एक प्रकरण है। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए।